हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपनी जेई की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, जेई के प्रेपरेशन के दौरान। लेकिन मॉक टेस्ट से स्कोर बढ़ नहीं पाता है, या फिर उन मॉक टेस्ट की क्वांटिटी जो है वो कितनी भी रख लें, इन दी एंड हमारा पेपर में जो एक्चुअल एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा रिजल्ट नहीं आ पाता है ना। तो बेसिकली मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी जो टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल है। वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे हम मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकें, ताकि हम हर मॉक टेस्ट में स्कोर को इम्प्रूव कर पाएँ। बिकॉज अगर आप एक संडे को मॉक टेस्ट देते हैं, अगले संडे मॉक टेस्ट देते हैं, अगर आपका स्कोर बढ़ ही नहीं रहा तो ये जस्ट वेस्टेड द होल वीक, है ना। आपने एक हफ्ते में कुछ भी काम नहीं किया, अगले मॉक टेस्ट में आपका स्कोर ही नहीं बढ़ा। स्पेशली जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका हर मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो बढ़े, वो कैसे बढ़ेगा, क्या क्या टेक्निक है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। वो बेल आइकन होता है ना, उसको जरूर दबा दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बात छोटा सा पॉइंट है जो आपको देखना है। देखिए, जब भी आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं, मैं आपको सिंपल एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। आप क्या करिए, आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ना, तीनों के ना अलग अलग शीट्स लगा लीजिए। एक मैथ्स की, एक फिजिक्स की, एक ऐसी केमिस्ट्री की। तो वहाँ पे ना मैथ्स के सारे चैप्टर्स लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैथ्स में 20 चैप्टर है, वो आपने लिख लिया ऐसे नंबर वन डाल के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ये आपके चैप्टर्स के नाम आ गए, ठीक है। उसके बाद अगले कॉलम में मॉक टेस्ट 1। जनरली इसको फुल सिलेबस पे लगाइए, या तो क्लास 11 के फुल सिलेबस पे या क्लास 12 के फुल सिलेबस पे। मतलब पार्ट टेस्ट पे लगाने का पॉइंट ये है कि पॉइंट पार्ट टेस्ट में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पार्ट टेस्ट में हर पार्ट टेस्ट में आपका चेंज होता रहेगा सिलेबस, तो फिर पैटर्न नहीं मिल पाएगा। हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और वहाँ से हमें स्कोर को इम्प्रूव करना है। तो मॉक टेस्ट जैसे आपने 1 दिया, तो इसमें देखिए आप कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं वो कर पाए। जिस जिसके कर पाए उसके टिक लगा देंगे, जिस जिसके क्वेश्चन आपके गलत हो गए, जिस भी मॉक टेस्ट में जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो गए उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान और रखेंगे कि अगर क्वेश्चन गलत हुए हैं सिली मिस्टेक की वजह से, तो साइड में एक एक्सक्लेमेशन का मार्क्स लगा देंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, सिली मिस्टेक के लिए। और अगर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, उसका मतलब है कि वो हमें आता ही नहीं था, और वो पोर्शन ही हमारा प्रिपेयर्ड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही हमारा प्रिपेयर्ड नहीं था, ठीक है। ऐसे ही फिर हम करेंगे मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4। ऐसा 2-3 मॉक टेस्ट के बाद आपके पास ना ऐसे आ जाएगा कि कहीं ना कहीं पे क्रॉसेस जो है वो बार बार लगने शुरू हो जाएंगे किसी चैप्टर पे, है ना। या फिर कई चैप्टर पे सिली मिस्टेक्स दिखने, मतलब आपको पैटर्न्स दिखने लग जाएंगे। अब जब आपको पैटर्न दिखने लग जाए, जब आपको पता चल जाए कि मेरे वीक एरियाज कौन कौन से हैं, मेरे वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं ना, तो उस पर आप वर्क करना शुरू करिए। वीक पॉइंट्स पे जैसे जैसे आप वर्क करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका स्कोर हर मॉक टेस्ट में बढ़ेगा। मान लीजिए एक हफ्ते के ड्यूरेशन के दौरान आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उस एक हफ्ते में आप मान लीजिए हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर भी करते हैं। 7 दिन में आप एक चैप्टर भी अगर निपटाते हैं रिवीजन वाइज, लेट से आप रिवीजन स्टेज पे हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो अगर आप 7 दिन में एक चैप्टर भी करते हैं तो आपके 3 नए क्वेश्चंस बनने चाहिए। 3 नए चैप्टर आपने कर लिए, तो मतलब आपके कम से कम 12 नंबर का तो एडिशन होना चाहिए ना। तो वो आपको यहाँ से देख के करना है। एक कौन से चैप्टर है जो हमेशा सही हो रहे हैं वो आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, और कौन से चैप्टर है जो गलत हो रहे हैं बार बार वो आपके वीक एरियाज हो जाएंगे, या जिनमें सिली मिस्टेक हो रही है, या जिनमें प्रैक्टिस बेस्ड हमारी कमी है, तो वो सब आपको इस शीट से पता चलता रहेगा। ऐसा करेंगे, ऑन पेपर करेंगे ना, तब पता चलता है। ऐसे कई बार हमें लगता है अरे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर वीक है। अब जरूरी नहीं है कि वीक ही हो ना, क्या पता आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में एडवांस ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो है वो वीक हो, मेज लेवल पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आता हो, और आप मेज के पेपर में जा रहे हैं ये सोच के कि मेरा कॉम्प्लेक्स वीक है। तो वो चीज़ एक्चुअल में मॉक टेस्ट के थ्रू एक्चुअल में क्लियर हो पाएगी, ठीक है। आपका इंस्टिंक्ट भी होता है, वो भी सही बात है, इंस्टिंक्ट से भी पता चलता है कौन चैप्टर पे कितना ग्रास्प है। बट ऐसा डाटा एनालिसिस करेंगे तो आप बेटर वे में अच्छा कर पाओगे। और इसमें करने में क्या, आधा घंटा लग जाएगा आपको तीनों सब्जेक्ट्स के निकालने में, क्वेश्चन किसके सही हो गए किसके गलत हो गए, ठीक है। तो वो आप करिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और मेरे को कमेंट करके बताइएगा इस टेक्निक से आपको इम्प्रूवमेंट हुई है। पुरानी भी पहले भी हमने कई सारे मॉक टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव करने की आपको स्ट्रेटजीज बताई, ठीक है। तो ये छोटी सी टेक्निक थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं या फिर वहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी पे एक तो आपके डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं कई सारे, ठीक है। तो आप, मेरा रेफरल कोड है विनीत लाइव, आप उसको यूज़ करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी, और वहाँ पे कई सारे बैचेस हैं, कई सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। ये जो क्रिएटिव है वो है अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का, जो कि IIT JEE मेन 2023 के लिए है, ठीक है। इसमें
जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो कि टॉप एजुकेटर्स ने बनाया है. Test has been taken will be taken by 10,000 plus learners, which will make it very competitive. You will get a real exam like experience and an estimated IIT JEE rank, instant test results with detailed test analysis and video solution, and secure a top 1000 rank in JEE Advanced 2023 and stand a chance to win prizes worth अप टू 25 lakhs. ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी. तो ये टेस्ट सीरीज़ है, जैसे हर कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ होती है वैसे अनअकैडमी की भी है. बस आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन भी मिल रहा है, मतलब थोड़े एक एड ऑन्स हैं बाकी टेस्ट सीरीज़ के कंपैरिजन में. ठीक है, और बढ़िया क्वांटिटी में लर्नर्स इसको लेते हैं तो आपको एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एज मिल जाती है, आपको एक रैंक के बारे में आइडिया लग जाता है. ठीक है, अनअकैडमी के सारे लर्नर्स जो हैं वो भी ये टेस्ट सीरीज़ देते हैं. ठीक है, और भी बाहर के लर्नर्स इसको ले सकते हैं, ये अलग से है. ठीक है, और बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी पे. जैसे 2024 के एस्पिरेंट हैं तो मेरा JEE 2024 का बैचेस चल रहे हैं. ठीक है, और अब 2023 के एस्पिरेंट है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है. और RBCs तो हमारे हैं ही. ठीक है, वो हमेशा से ही हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं कभी भी. जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो पुराने सारे कोर्सेज आपको एक्सेस में मिलते हैं, तो वो आप पुराने कोर्सेज की जो रिकॉर्डिंग है वो डेफिनेटली दे सकते हैं. अभी आजकल देखा जाए तो अराउंड 1:30 PM पे क्लासेस चलती है मेरी, और 7:15 PM के 2 स्लॉट्स में क्लासेस चल रही है, और जम के प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है 2023 के लिए भी, 2024 के लिए भी, और 2024 की थ्योरी की रिवीजन जो है वो भी चल रही है. ठीक है, तो आप आइए क्लासेस में, पार्टिसिपेट करिए और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया करिए. ठीक है, जब भी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और कोई भी कोर्स लें, डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई रेफरल कोड विनीत लाइव. ठीक है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस पर्टिकुलर कोड पे मिल जाएगा. Thank you so much for joining in. I hope this video was useful. I will see you very soon with the next video. Bye bye. Take care.